ये मैं वीकली एनालिसिस कर रहा हूँ बिटकॉइन का। सो जैसे कि आप देख सकते हो कि अभी बिटकॉइन फ़िलहाल लास्ट 2 वीक से नेगेटिव है। एंड अभी भी उसने जो नेगेटिव आज की जो क्लोजिंग है या फिर कल की क्लोजिंग है, वो अभी तक उसने स्ट्रांग नहीं दी है। ओके, तो अगर स्ट्रांग नहीं दी है तो ये कल के लिए ये अच्छा संकेत नहीं है। मतलब जब भी मंडे नया डे होगा, वो ये गुड ट्रेडिंग डे नहीं होगा बेसिकली वो। ठीक है, तो अभी क्या होना चाहिए फ़िलहाल, ये अपने जो बड़े बड़ी वीक बनाई है इसने, ये वीक का बोलते हैं, बॉडी थोड़ी बड़ी होनी चाहिए, तो थोड़ा नीचे क्लोजिंग करना चाहिए इसको। एंड वो हिसाब से हम लोग डेली टाइम फ्रेम में या फिर 15-20 या 1 आवर डे टाइम फ्रेम में ट्रेड कर सकते हैं। अगर डेली में भी आप देखो तो 4 कैंडल ऑलरेडी इसने डाउन बना चुका है। एंड कल की सॉरी आज जो कल से एक उसने अच्छा रिवर्सल दिया था, उसके बाद आज ये ग्रीन कैंडल पे पॉज किया है। ओके, तो अभी भी मार्केट चालू है, बिटकॉइन है ये। ठीक है, उसके बाद अगर अब मैं आर्ली टाइम फ्रेम पे देखूंगा तो ये एक ही जगह पे मार्केट कहीं नहीं जा रहा। कल की रैली के बाद ये अभी ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। ओके, तो अभी मेरे लिए इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे, मेरे लिए जो ट्रेडिंग जोन बनेगा वो कहाँ पे बनेगा। तो मैंने क्या किया कि मैंने यहाँ पे ऊपर जहाँ से वो फॉल हुआ था एग्जैक्ट, मैंने वहाँ पे अपना एक जोन मार्क किया है। और मैंने जो नीचे है, ओके, अगर आप यहाँ पे थोड़ा मैं इसको बड़े टाइम फ्रेम में दिखा पाऊँ आपको अगर, ओके, तो जहाँ पे उसकी जो सबसे नो मेजर फॉल हुआ था, एक बड़ी कैंडल बनाई थी मैंने, उसके बॉडी के नीचे जस्ट मैंने एक सपोर्ट लेवल बना के रखा है। अगर मुझे ट्रेड ढूंढना है तो मैं वेट करूँगा कि ये लेवल ऊपर के लेवल या लेवल है 1,07,600 के ऊपर। एंड बॉटम लेवल अगर मैं सेल के लिए ढूंढूंगा तो 1,05,400, 450 के नीचे मैं सेल करने का सेल करूँगा अगर ये मार्केट यहाँ तक आया तो। एंड 200 पॉइंट का ऐसा होगा मेरा, एंड 1:34 का मेरा टारगेट होगा। क्योंकि अगर बिटकॉइन मैं अगर डेल्टा उल्टा में आप ट्रेडिंग करते हो, राइट, एंड डेल्टा उल्टा में चार्जेस इतने ज़्यादा है कि अगर आप कम लॉट से ट्रेडिंग करते हो, जैसे एक्सनेस वगैरह में लोग ट्रेड करते हैं, तो उसमें ट्रेड ऐसा होता है कि 0.01 से 0.02 से ट्रेड करते हैं लोग, राइट। तो उसमें अगर तुम 300-400 पॉइंट बिटकॉइन में कैप्चर कर रहे हो, तो वो आपको चार्जेस ही उसके 0.01 से अगर आप चार्ज करो तो वो आपको 1.3 बाइंग एंड सेलिंग, $1.3 तो आपके चार्जेस कट जाएंगे। तो सपोज आपने $3 लिया, तो $3 में से आपको 1.3 तो आपके चार्जेस चले जाएंगे, तो आपको कुछ मिलेगा नहीं हाथ में। तो अगर आप डेल्टा वगैरह के यूज़र हैं तो मेक श्योर करो कि टारगेट थोड़ा बड़ा रखो, एटलीस्ट पहले पहले कोशिश करो कि 1:34 मिल जाए। क्योंकि देखो बिटकॉइन है, बिटकॉइन का मूवमेंट 1,000-2,000 पॉइंट का इजीली होता है, राइट। तो पहले आपने को चूज़ क्या करना है कि एक ऐसा डे लेना है जिस दिन मूवमेंट की चांसेस ज़्यादा हो। ओके, मतलब अच्छा मूव देने की चांसेस ज़्यादा हो, वो किया है। तो मेक श्योर करना है कि उसके पास रूम हो ऊपर नीचे जाने का। ओके, अगर वो जैसे अभी जैसे यहाँ पे, राइट, यहाँ पे मैं एक अप ट्रेंड इजीली ढूंढ सकता हूँ यहाँ पे, लेकिन मैं नहीं ढूंढ रहा हूँ क्योंकि मेरे पास जगह नहीं है यहाँ पे। ठीक है, ये यहाँ से रिवर्सल कई कई बार दे चुका है ये, तो मेरे पास जगह नहीं है यहाँ पे। हाँ, अगर जैसे यहाँ पे अभी मार्केट 1,600, सॉरी, 1,06,600 पे ट्रेड कर रहा है। एंड 1,05,500, तो 1,000 पॉइंट का बेसिक मूव है यहाँ पे नीचे की तरफ। तो मैं यहाँ पे एक टाइम रिस्क ले सकता हूँ, बट ऊपर साइड में अभी रिस्क नहीं लेने वाला जब तक मुझे कंफर्मेशन ना मिल जाए। ओके, तो ये मार्केट ने यहाँ से जाने का ट्राई किया ऐसा। ओके, एंड ये वापस नीचे आया, अब ये ऐसे जा रहा है, तो मुझे यहाँ पे कहीं पे ट्रेड लूँगा मैं अगर लूँगा तो। क्योंकि उसके बाद यहाँ जो 1,09,000 का जो टॉप है, यहाँ से वापस सेलिंग आएगी, ये एरिया से सेलिंग आएगी, राइट। तो मैं यहाँ पे मेरे पास 2-3 हज़ार पॉइंट है कैप्चर करने के लिए। तो मैं अगर ट्रेड लूँगा तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सिंपली यहाँ पे मैंने ऑलरेडी लगा के रखा है। अगर इसके ऊपर मार्केट जाता तो मैं यहाँ पे 200 पॉइंट का ऐसे रख के 2-3 ट्रेड लूँगा। ओके, अगर 2 बार में निकल गया तो ठीक है, तीसरी बार नहीं हुआ तो मैं स्टॉप हो जाऊँगा फॉर अ डे, एंड उसके बाद मैं उस दिन ट्रेड नहीं करूँगा। बट सिंपल सा हिसाब है, अगर मेरे अकॉर्डिंगली मूव दे रहा है ये, तो मैं 2 से 2,500 पॉइंट कैप्चर करने की कोशिश करूँगा, मिनिमम 1,000 पॉइंट। अगर नहीं दे रहा तो 600 पॉइंट का ऐसे लेके पर डे में, मतलब 3 ट्रेड के हिसाब से 600-700 पॉइंट का ऐसे लेके
अगर 0.01 है तो 3-4-5 डॉलर कैसे लेके मैं बाहर आ जाऊँगा, और जब कैप्चर करूँगा तो 10-12 डॉलर कैप्चर करने की कोशिश करूँगा, तब भी जाके मेरे को मेरा डेल्टा के हिसाब से मेरा ट्रेड जस्टिफाई होगा। अदरवाइज डेल्टा में आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे। ओके, तो मैं बेसिकली अभी एक हफ्ते के लिए डेल्टा में देख